आबादी के अनुसार उनको सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राज्यसभा में क्यों नहीं है मैडम? राज्यसभा में ऐसा नहीं है, दिया कहाँ जा है? रहा न है। दलित है, न अति पिछड़ा है, न पसमानदा है। नहीं है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहाँ 6 गो में क्या रणनीति है आरजेडी की, लेकिन आरजेडी देगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे देगी। राज्यसभा में होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। नहीं नहीं, बिल्कुल देगी, देगी। अभी आगे आगे देखिए क्या करती है। उतना ही लगता है कि आपको पता भी होगा कि राजद कोई राज्यसभा सांसद दलित को बनाया, कोई तो नहीं वैसा है, नाम है कुछ याद मैडम? ठीक है। दलित की आबादी बिहार में 20% आया, तो 20% आबादी को कितना सीट मिलना चाहिए लोकसभा में? 40 को सीट है। आज बिहार विधानसभा में महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का ये बाइकआउट कर दिया गया उनके विधायकों के द्वारा। संगीता जी हैं आरजेडी से विधायक, क्यों बाइकआउट हुआ मैम आज? हमारे माननीय सदस्य रामरेश सदा जी जब बोलकर बैठे और उसमें बीजेपी के माननीय विधायक जी के द्वारा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि भौंकना की भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, जो एक मुझे लगता है कि एक दलित का अपमान है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जहां बिहार में एक दलित विधायक बोलने लगा है, एक महादलित परिवार से आने वाले, मुसहर जाति से आने वाले विधायक हैं, जब सदन में बोल रहे हैं, उनकी आवाज को आप अगर चिल्लाने के रूप में देखते हैं तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीति है वो देखने को मिली। कौन विधायक ऐसा बोले? शैलेंद्र क्या? हाँ जी जी जी, इंजीनियर शैलेंद्र। हाँ, इंजीनियर शैलेंद्र जी ने इस तरह की बातें की। इसका हम लोगों ने कहा कि हम लोग माननीय सदस्य उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया। भौंकने को लेकर अगर बात की जाए तो सिर्फ हाँ, तो ये चीज है, तो ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए दलितों के ऊपर। और इस तरह से अगर आज थोड़े बहुत जो हम लोग, मैं भी दलित परिवार से आती हूँ और मैं अगर बेजुबान महिला नहीं हूँ और मैं जुबान रखती हूँ, तो मैं बाबा साहब मानने वाली महिला हूँ। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, जिन्होंने ने कहा था कि शिक्षित बनो, जब हम लोग शिक्षित हुए तो हम लोग तो अपने राइट्स जान गए कि हमारा ये राइट्स है, भाई हमारे अधिकार है, हमारे अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता, कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई हमें शोषित नहीं कर सकता। तो ये तो हमारी, ये हम मुखर होकर बोल रहे हैं। इसलिए हम दलित समाज से भी ये अपील करना चाहते हैं कि आप बाबा साहब ने जो कहा था, यूनिटी की बात की थी, आप यूनाइट रहिए। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए। आप जिस दिन शिक्षित हो जाइएगा, जिसके सदन में जब विधायक की आवाज को खामोश करने की साजिश हो रही है, तो गाँव में सड़कों पर क्या स्थिति होगी? तो इसलिए बिल्कुल नहीं, डरने की बात नहीं है। और हमने सदन में यही कहा कि आप खेद प्रकट करें, नहीं, इसलिए हमने सदन का बाइकआउट किया। आपको लगता है कि दलित हैं रामवृक्ष सदा, इसलिए उनको इस तरह से बोला गया? किसी और को तो भौंकना नहीं बोला जाता है कभी ऐसा? नहीं, देखिए एक बात, 3.5 साल से दलितों की जितनी आवाज मुखर होती है दलित, उतने उन्हें लगता है कि ये चीख चिल्ला रहे हैं। असल बात यह है कि चीख चिल्ला नहीं रहे हैं। ये बात हम अपनी जनता की आवाज है और सदन में जब हम आते हैं तो हम उनकी बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी बात को हम बहुत मजबूती के साथ रखने का प्रयास करते हैं और रखते भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दलित होने के नाते उनकी बात को, उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं की हैं जिसकी बात को अगर ये कहना, भौंकने जैसा वर्ड का इस्तेमाल करना, ये सरासर गलत है और ऐसी मानसिकता होनी भी नहीं चाहिए और ऐसी मानसिकता नहीं चलेगी बिहार। अच्छा, क्या बोल रहे थे रामवृक्ष जी की भौंकना सबके? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है जिसको हम भौंकने के वर्ड में कहें। उन्होंने कुछ ऐसी बातें नहीं कही है। आज तो कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे थे और जल संसाधन विभाग था, जिसमें शिक्षा विभाग भी था, उस पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और शिक्षा की बात है तो निश्चित तौर पे, अगर शिक्षा की बात है तो लालू प्रसाद यादव जी के कार्यों का भी अवलोकन तो बात तो की जाएगी। एक चीज पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। राज्यसभा में छोड़ दीजिए, राज्यसभा में तो दिए नहीं, अति पिछड़ा का राजद में प्रतिनिधित्व नहीं है और दलित का भी प्रतिनिधित्व नहीं है, आदिवासी भी नहीं है, पसमानदा भी नहीं। अब विधानसभा चुनाव से पहले जो लोकसभा चुनाव होना, उसमें बात करें, दलित की आबादी बिहार में 20% आया, तो 20% आबादी को कितना सीट मिलना चाहिए लोकसभा में? 40 को सीट है, 8 को मिलना चाहिए। 8 में 6 रिजर्व है, 2 जनरल सीट पे लड़ाएंगे क्या आरजेडी वाले दलित को? आरजेडी दलितों की समर्थक रही है और आरजेडी की नीति और नियत में दलित का उत्थान की रही है, राजनीति रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण मैं भी हूँ कि मुझे भी आरजेडी ने टिकट दिया। तो रिजर्व सीट पे, रिजर्व नहीं, रिजर्व पे तो कोई किसी को रिजर्व में तो दलित को ये भी है कि हमारी पार्टी का भी उस पर ये है और बाबा साहब की नहीं भाई, हम ही एगो पार्टी बना लेते, रिजर्व सीट पे हम तो किसी दूसरे जात को थोड़े देंगे, दलित को देंगे। इसलिए तो कहीं से ये आप नहीं क्लियर जवाब है। हम कह रहे हैं कि जब बिहार में जातीय जनगणना हुई तो उसमें 20% आबादी दलितों की आई, तो 20% आबादी का मतलब 40 सीट में 8 कैंडिडेट दलित होना चाहिए। रिजर्व सीट है 6, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार 2 गो जनरल सीट पे कैंडिडेट देना होगा।
हाँ तो हमारी पार्टी को देना चाहिए और इसकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। आबादी के अनुसार उनको सत्ता में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की रहेगी उसमें। राज्यसभा में क्यों नहीं है मैडम? राज्यसभा में ऐसा नहीं है, दिया जा रहा न है। दलित है, न अति पिछड़ा है, न पसमानदा है, नहीं है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। कहाँ 6 गो में क्या रणनीति है आरजेडी की, लेकिन आरजेडी देगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे देगी। राज्यसभा में होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। नहीं बिल्कुल देगी, देगी। अभी आगे आगे देखिए क्या करती है। उतना ही लगता है कि आपको पता भी होगा कि राजद कोई राज्यसभा सांसद दलित को बनाया, कोई तो नहीं वैसा है, नाम है कुछ याद मैडम? ठीक है, शुक्रिया मैडम। तो संगीता जी हैं, आरजेडी से विधायक है, मोहनिया से है मैडम, मोहनिया से। तो इनसे बातचीत किए, बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइबर नहीं घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।